मैं अयोध्या धाम से ऋषि इनाम बोल रहा हूँ। अभी एक वीडियो सामने आया था जिसमें सभी संत लड़ रहे हैं और ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं कि सामने वाला कौन है। उसमें महामंडलेश्वर और बड़े बड़े दिग्गज संत नहीं कहा जा सकता क्योंकि संतों के गुण है ही नहीं। महामंडलेश्वर उस महा में जिसमें सारे समस्त मंडल के आकार समाये हुए हैं, ऐसे महा को धारण करने वाला जिसमें समस्त आकार जितने भी मंडलकार हैं, मंडलाकार जितने हैं, सब इस महा में समाये हुए, ऐसे महा को धारण करने वाले महामंडलेश्वर। महा का पता नहीं, मंडल का पता नहीं, आकार का पता नहीं। पता होता तो इस तरीके से बोलने की कोई बात नहीं। सामने वाले में सर्वव्यापी नहीं दिख रहा है, वो चाहे जगत गुरु हों, रामभद्राचार्य हों। जगत में जब जगत पिता नहीं दिख रहा है, पढ़ रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब सब जगह सर्वव्यापी मौजूद है। आँख देखने के लिए दी गई, जब सारे जगत में अपने स्वामी को देखता है, सारे जगत को अपने सद्गुरु के रूप में देखता है, वो जगत गुरु है। किस बात के जगत गुरु? कहीं प्रेमानंद जी में भगवान नहीं देख रहा है तो कहीं और जितने भी दुनिया के लोग हैं उसमें भगवान नहीं दिख रहा है, या तमाम प्रकार की बहसबाजी, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहर वार विकार। किसके लिए लिखा गया है ये? गधों के लिए, कुत्तों के लिए लिखा गया है, या जो जानवर घूम रहे हैं इस संसार में इनके लिए लिखा गया है? किसके लिए लिखा गया है कि गुण को ग्रहण करना चाहिए? किसी को संस्कृत नहीं आ रही है, किसी को मराठी नहीं आ रही है, किसी को गुजराती नहीं आ रही है, किसी को हिंदी नहीं आ रही है, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है। क्या लेना देना है? उसे जो आ रहा है वो ईश्वर आ रहा है ना। ईश्वर को जानता है तो सारी भाषा जानता है। ईश्वर का संदेश दे रहा है तो ईश्वर ही है ना। ईश्वर नहीं दिख रहा है, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे रामभद्राचार्य जी हों, चाहे वो महामंडलेश्वर जी हों, या XYZ कोई भी। अगर किसी की बात पे क्रोध आ रहा है, किसी की टिप्पणी पर क्रोध आ रहा है, किसी के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, तो कहाँ है सर्वव्यापी दृष्टि? किस दृष्टि से देखा जा रहा है? किस गुरु ने दिया है ये पैगाम, ये संदेश कि तिलटू देखो? सपने उन्हें देखें परदोषा। सपने में यानी परदोष देखने के लिए नहीं कहा गया है, दोष देखने के लिए नहीं कहा गया है। किस बात के आप जगत गुरु हैं? किस बात के आप महामंडलेश्वर हैं? किस बात के आप आदि शंकराचार्य हैं? किस बात के हैं? पूछते हैं हम अयोध्या धाम से ऋषि इनाम बोल रहे हैं। सतमें समम सब जग देखा, ताते संत अधिक कर लेखा। संत हैं आप? संत हैं तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है?
ईश्यावास्यम इदम सर्वम का नारा दे रहे हैं, और देख क्या रहे हैं? क्या देख रहे हैं? सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। इतने बड़े महात्मा जिनके वाणी पे आज डिग्रियां ली जा रही हैं, पीएचडी की जा रही है, डीलिट किया जा रहा है, ये सारे जग को सिया राम में देख रहे हैं, और आप पूरा विश्व देख रहा है किस तरीके से लड़ रहे हैं एक दूसरे से। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी किसके लिए कहा गया? जो सुअर गधे टहल रहे हैं इनके लिए? अरे आपके ऊपर सनातन धर्म टिका हुआ है, शर्म नहीं आती है कि भारतवर्ष का एक एक बच्चा आपसे शांति का संदेश ग्रहण करना चाहता है, शांति की मूर्ति देखता है, वेद मूर्ति देखता है आपको, और आप ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे महाभारत हो रहा है। क्यों लड़ रहे हैं? अरे किसी ने टिप्पणी कर दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, शांत हो जाओ, कैबिनेट बुला लो, बैठक कर लो। कोई ज़रूरी है कि टीवी के सामने पूरी दुनिया को दिखाओ कि हम बड़े और तुम बड़े? क्या कर रहे हो? भारतवर्ष को मिट्टी में मिला रहे हो, पतन की तरफ ले जा रहे हो, या फिर इसका उद्धार कर रहे हो? किस बात के महामंडलेश्वर हैं आप, और किस बात के आप जगत गुरु हैं, और किस बात के आप संत महात्मा हैं? जब शांति नहीं है अंदर में तो किस बात के संत? जब सामने वाले को शांति का संदेश नहीं दे सकते हैं, खुद ही लड़ रहे हैं, तो किस बात के संत? कौन सी सर्वव्यापी दृष्टि है? कौन से परम गुरु के चरणों में जाकर के आपने दीक्षा प्राप्त किया है, जो उन्होंने संदेश दिया है कि जाकर के लड़ो? आप क्यों कर रहे हो? पूरा विश्व देख रहा है। भारतीय संस्कृति याद रहे, चाहे कोई संस्कृति याद रहे चाहे न रहे, आप इतने महान गुरु रूप में, जगत गुरु, मतलब पूरे संसार के गुरु, और बात इस तरह, महामंडलेश्वर, जिसका कोई आदि और अंत नहीं, जिसका पारावार नहीं, जिसमें सारे मंडल और आकार समाये हुए हैं, ऐसी सत्ता को धारण किया हुआ व्यक्ति ऐसा बोलता है? या तो पता नहीं, और पता है तो उसका कदर नहीं। धिक्कार है ऐसे संतों पर, और ऐसे महामंडलेश्वर पर, और ऐसे जगत गुरु पर, और ऐसे साधु संतों पर, जिनका खुद का पता नहीं, सर्वव्यापी का पता नहीं, संत का पता नहीं, समझ है, बोध हासिल किया है। तो इस तरीके से ये भारतवर्ष है, यहाँ की संस्कृति शांति का पैगाम देना है। किसी ने कुछ कह दिया, उसके चरणों में झुक जाएं, क्षमा मांग लें, या जिसके प्रति कहा गया है वही चरणों में झुक जाए। क्या जाएगा? अगर भगवान सामने हैं तो भगवान को देखो, ईश्वर सामने है तो ईश्वर को देखो, ईश्वर की दृष्टि अगर प्राप्त है तो ईश्वर ही देखो। क्या देख रहे हो और क्यों देख रहे हो? तो आपके ऊपर पूरे विश्व की निगाह है, लोगों की निगाह ना गंदी हो, ऐसा काम करें। अभी देख रहे थे कि टीवी पे कोई न्यूज़ चैनल था, ऐसे लड़ रहे हैं कि उपमा नहीं दी जा सकती है किसी जानवर से। अरे एक दूसरे में परमात्मा देखते होते ना तो सभी एक दूसरे के चरणों में झुक जाते।
लड़ने की कोई बात ही नहीं थी। कोई ये कह ही नहीं रहा है कि हाँ आप बड़े हैं। अरे बड़े बनने के लिए झुक जाओ। जो अपने को जाने नीचा सोई कहावे सबसे ऊंचा। ये संदेश देने की ही बात तक सीमित है या फिर इसे जीवन में भी लागू करेंगे? अभी प्रयागराज में भी वही हाल, जहाँ क्या कहते हैं, देखो वहाँ वही हाल। कहीं शंकराचार्य जी अपने मर्यादा को तोड़ रहे हैं, कहीं महामंडलेश्वर अपने मर्यादा को तोड़ रहे हैं, कहीं जगत गुरु अपने मर्यादा को तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हो? क्यों भारतवर्ष को बदनाम कर रहे हो? यहाँ की मर्यादा संस्कृति है शांति में समाहित रहना। शांति का संदेश देने के लिए आप शंकराचार्य के रूप में, शंकर आचार्य मतलब शंकर के रूप में पूरे दुनिया के आचार्य हैं आप। जगत के गुरु हैं। गुरु की ये हाल है तो जगत का क्या हाल होगा? जिस महा में सारे मंडल के आकार समाये हुए हैं, उस महामंडलेश्वर का ये हाल है, तो और जो इनके बल पे जीने के का प्रयास कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा? क्यों कर रहे हो? किस लोक को जाना चाहते हो ऐसा करके? बात बुरी लग सकती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगेगी तो लगेगी, और लगनी भी चाहिए। अगर बुरी लग रही है तो लगनी भी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि न लगे, लगने के लिए कहा ही जा रहा है। कोई भी साधु संत भारतवर्ष का, कोई भी जगत गुरु या महामंडलेश्वर या शंकराचार्य के अंदर क्रोध है, वैमनस्यताएं हैं, ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, तो साधु संत की श्रेणी में नहीं है। वो संत की श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं है। साधु हो सकता है, संत बनो ना। परहित के लिए आपने धरती पर अवतार लिया है, और परहित बस जिनके मन माहू माही, तिनको जग दुर्लभ कछ नहीं। एक दूसरे पे टिप्पणी करके, एक दूसरे को अपने श्लोकों से, अपने संस्कृत के वचनों से नीचा दिखाना या उसके भाषा शैली पे सवाल उठाना, इससे आप बड़े नहीं होंगे। बड़े होंगे तो जो बड़ा है उससे जान लो। जो सब में समाया है उसे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सब में समाया है उसे जानते ही नहीं है, और जानते होते तो सब में समाये होते। और जो सब में समाया होता है वो किसी को दूसरा करके नहीं आता। नवम सरल चित छल सनहीना, मम भरोसे ही हृदय नदीना। आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखें परदोषा। किसके लिए कहा गया है ये सब? धिक्कार है। कोई संत ईश्वर का संदेश दे रहा है, समझा नहीं जा रहा है। क्रोध आ जाता है। कोई बोल गया कुछ तो क्रोध आ गया। क्या मतलब है यार? बंद कर दो ये सब संदेश देना। क्रोध ही कर लो। कहीं कोई बोल रहा है तो कहीं कोई बोल रहा है। अरे बोल रहे हैं तो बोलने दो भैया, उनका काम है बोलना। आप तो कम से कम शांत रहो। जो बोल रहे हैं उनके चरणों में जाकर के गिर जाओ, उनका भी सम्मान करो। आप तो सम्मान करने के लिए है ना, सबका इसलिए कि जो सब में समाया है उसे आप जानते हैं। स्वयं अनन्य जाके अस मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य नहीं बनना चाहते क्या? ये पूरा संसार जो है संशय देख रहे हैं, सार को भूल गए। जो इस संशय में सार को देखता है वो संसार के मर्म को जानता है। अनन्य हो जाओ। ये पूरा संसार परमात्मा का रूप है, ऐसा देख। अगर आप नहीं देखोगे, सबसे मजे की बात तो ये है, अगर आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा?
ये दुनिया देखेगी? जब इस संसार में आप लोग भगवान नहीं देखोगे, ईश्वर के संदेश को देने वाले इस संसार में भगवान नहीं देखेंगे, तो दुनिया वाले आप में भगवान देखेंगे? सवाल ही नहीं है। वीडियो लंबी हो जा रही है, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। सुधर जाओ।